चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, है ना? क्यों बच्चों, यहाँ तक किया था? आगे की वैल्यू हम लोग को लिखनी थी। ये क्या था? x2 x3 x1 x3 x1 x2। यहाँ वैल्यू कौन सी आनी थी? अगेन वैल्यू यही आनी थी, x2 x3, और यहाँ भी x2 x3 सेम वैल्यू आनी है बच्चों। यहाँ x1 x3 जो वैल्यू है यही सेम वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी माइनस साइन के साथ, यहाँ आएगी सेम यही वैल्यू, यहाँ भी आपकी x1 x2 ही आएगी, x1 x2 यहाँ आएगी लेकिन माइनस साइन के साथ। देखिए यही आ रही है ना बच्चों? तो अब देखो इस कॉलम से, ये जो पहला कॉलम है इससे तुम x2 x3 कॉमन ले लो, दूसरे वाले कॉलम से x1 x3 कॉमन ले लो, और तीसरे वाले कॉलम से x1 x2 कॉमन ले लो। आ रहा है ना बच्चों समझ में? है ना? तो देखो ऊपर क्या चला जाएगा, नेक्स्ट वाला जो हम लिखेंगे टर्म, उसमें भी सेम यही वैल्यू आएगी और ऊपर भी सेम वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा? देखो यहाँ भी आ जाएगा यही वाली वैल्यू। जब आप कॉमन लोगे तो x1 का स्क्वायर प्लस इंटू x2 का स्क्वायर इंटू x3 का स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने ऊपर लिख ली। यहाँ आ गया आपका -1, ये आ गया 1, ठीक है, 1, ये भी आ गया आपका 1, यहाँ भी आ गया 1, ये भी आ गया 1, ये भी आ गया 1, यहाँ भी आ गया आपका 1 1, ठीक है, और ये भी आ गया आपका 1। क्यों बच्चों ऐसी आ रही थी वैल्यू, है ना? यही आ रही थी बच्चों वैल्यू फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर यही आ रही है बच्चों। अभी निकली है। अभी निकली है मतलब अभी नहीं किया। यहां तक तो समझ में आया था, ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन था अपना, ये समझ आ गया था। तो हम लोगों ने ये वाला किया था सॉल्व, ये वैल्यूज रखी थी, फिर इसको सॉल्व किया था हमने, फिर हमने इधर सॉल्व किया था, है ना? अब देखो इसका ये तो ऊपर और नीचे कट गया, अब हमने इसका वो लिया डिटर्मिनेंट, तो देखो -1 इंटू ये रो और ये कॉलम कटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटा, -1 इंटू -1 इज 1, ठीक है, -1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू 1 इज 1, ठीक है, -1 इंटू, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कटा, 1 इंटू -1 इज -1, -1 इंटू 1 इज 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू, अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम कटा, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू -1 इज प्लस -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 2 = 4, यही आपको प्रूफ करनी थी, है ना? हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों सही है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, अब स्टार्ट करिएगा करना। राइट डाउन, if x is equals to, if x is equals to under root of vw, ठीक है, और y is equals to under root of wu, और नेक्स्ट आएगा आपका z is equals to under root of uv, ठीक है, and u is equals to r sin theta cos phi
cos फाइव की वैल्यू हम लोग कहाँ से रख दें, है नहीं, ये रख देते, ठीक है, cos फाइव, ठीक है, v इज इक्वल्स टू एक मिनट बच्चों, v इज इक्वल्स टू r, ये मैं लिख लेती हूँ, जो चेंज होगा कर दूंगी, r sin थीटा sin फाइव, ठीक है, एंड w इज इक्वल्स टू r cos थीटा खाली, है ना, cos फाइव हटा दीजिएगा, फाइव वाला टर्म ही हटा दिया, ये है, ठीक है, देन कैलकुलेट दी जैकोबियन, लिख लीजिए, डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड with respect to UVW, U comma V comma W, चलो, सॉरी UVW नहीं, R थीटा फाइव, सॉरी नॉट UVW, R थीटा फाइव, चलिए करिए, ये आपको इवैल्यूएट करना है, फटाफट करिए बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, डेल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ यू आर थीटा फाइव, लेकिन हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है बच्चों, किसके फंक्शन है एक्स वाई जेड, क्या दिख रहा है बच्चों, बताइए, फर्स्ट ईयर देख के बताओ, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन लग रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, मैम यूवीडब्ल्यू के, हाँ यूवीडब्ल्यू का, बिल्कुल सही, एक्स वाई जेड हमारे यूवीडब्ल्यू के फंक्शन लग रहे हैं, और यूवीडब्ल्यू किसके फंक्शन दिख रहे हैं हमें, हाँ यूवीडब्ल्यू किसके फंक्शन दिख रहे हैं हमें, आर और थीटा, आर थीटा और फाइव के, है ना, फाइव, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, दिस विल बी इक्वल टू, ये जो है आपकी ये वाली वैल्यू जो होगी, दिस विल बी इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड का हम लिख लेंगे यूवीडब्ल्यू से, है ना, ये आपने आ गया यूवीडब्ल्यू, यूवीडब्ल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई वो जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उससे, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूवीडब्ल्यू यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन आर थीटा फाइव, क्यों बच्चों ये आ जाएगी, प्रॉपर्टी याद है, देखो ये लिखवाई है मैंने, ये देखिए ये लिखवाई है, यूवी आर एस क्यों, आर एस एक्स वाई क्यों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यूवी का एक्स वाई में, यूवी विद रिस्पेक्ट टू आर एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना मैंने, उसी प्रॉपर्टी को यूज किया करके हमने ये लिखा है, दिस विल बी इवैल्यूएटेड बाय दिस फॉर्मूला, तो यानी हमें दो करने पड़ेंगे बच्चों, एक ये जैकोबियन फाइंड करना पड़ेगा और एक ये जैकोबियन फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस जैकोबियन की वैल्यू मिलेगी, है ना, आप इसको लिख दो, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है,
अब हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले ये जैकोबियन, इसकी वैल्यू। दिस विल बी इक्वल टू, पूरी क्लास तुम लोग आते ही रह जाते हो। दिस विल बी इक्वल टू, आपने लिखा मैट्रिक्स आरली 3 की है ना, 3/3 की। फॉर्मूला लिख लिया डेल एक्स ओवर डेल यू, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया आपने। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ बच्चों, आप लोग फटाफट करिए, फॉर्मूला हर एक में लिखना है बच्चों, ठीक है। डेल एक्स ओवर डेल यू, फिर आ जाएगा डेल एक्स ओवर डेल वी, है ना, फिर आ जाएगा आपका डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल यू, यहाँ आ जाएगा आपका डेल वाई ओवर डेल वी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेल जेड ओवर डेल यू, डेल जेड ओवर डेल यू, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेल जेड ओवर डेल वी, और यहाँ आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू। क्यों बच्चों, फॉर्मूला सही है ना, सही है बच्चों? यस मैम। चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला वो डेरिवेशन देखते हैं क्या क्या आएगा। हाँ, डेल एक्स ओवर डेल यू, इसको विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? इसको विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। इसको विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे किसको? इसको, ये दे रखा है बच्चों x इज इक्वल्स टू दिस, बताइए इसको विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे कितनी आएगी वैल्यू? 0। 0, बिल्कुल। u है क्या इसमें? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0, बिल्कुल सही। अब इसकी वैल्यू बताइए विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तब, विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तब क्या है वैल्यू हमारी? क्या थी हमारी? दे रखा था मैं x इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी डब्ल्यू, यानी वी डब्ल्यू की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/2 x की पावर x यानी uv, सॉरी वी डब्ल्यू की पावर -1/2 इंटू डी बाय, किसका कर रहा था हमने? डी बाय डी वी कर रहे हैं ना, डी बाय डी वी ऑफ वी डब्ल्यू, यही होगा ना बच्चों? तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट ऑफ वी डब्ल्यू, है ना। और इसको विद रिस्पेक्ट टू v किया तो क्या बचा? खाली w बचा। ये w इस w से रूट w टाइम्स कट गया, क्या वैल्यू बची? 1/2 अंडर रूट ऑफ w अपॉन v, यही बचा बच्चों, बोलो। फर्स्ट ईयर सबको समझ में आ गया? चलिए ये लिख देते हैं हम लोग, राइट डाउन। यहाँ पर क्या आ गया? इसको पूरा ही काट दें या तो यहाँ लिख दें, काट ही देते हैं ना, हम लिखते हैं 1/2 या हाँ 1/2 और यहाँ लिख देते हैं रूट ऑफ, इसमें भी हमने लिख लिया क्या आ गया? v अपॉन w आ रहा था ना बच्चों, w अपॉन v। चलिए इसका बता दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू w किया तो ठीक उल्टा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v अपॉन w, सही है ना बच्चों? यस मैम। चलिए
अब आ गया आपका इसका, इसको आपने विद रेस्पेक्ट टू यू किया, इसको विद रेस्पेक्ट टू यू किया, कितना आया बच्चों? कितना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू यू किया? W अपॉन U है ना, और इसको विद रिस्पेक्ट टू V किया, कितना आ गया? 0 है ना, और विद रिस्पेक्ट टू ये किया, कितना आया आपका? 1/2 U अपॉन W, उल्टा आ गया ना, U अपॉन W। ठीक है, अब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू U किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू U किया, कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? V अपॉन U, बिल्कुल सही। और इधर किया तो कितना आ गया? ठीक उल्टा आ गया, कितना आ गया? U अपॉन V, U अपॉन V। और यहां किया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0। देखिए बच्चों, तो मैं अलग अलग लिखूं कि स्पेसिफाई हो जाए। ठीक है ना बच्चों, अब अलग अलग दिख रही है, सही है। चलिए अब सॉल्व कीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट हम नीचे वाले में निकालेंगे। ये निकलेगा आपका इक्वल टू, ये तो 0 है, 0 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो हट गया। अब हमने किससे किया? 1/2 से, तो ये तो 0 इंटू 0 तो हट गया। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1/8। 1/8 और क्या क्या आ गया? क्या आ गया बच्चों? ये v अपॉन, एक तो ये वाला ये आया है ना, एक कौन सा आया? ये वाला आया, क्या है? ठीक है, एक ये आ गया आपका, और एक आपका आ गया ये वाला। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है ना? और ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा बताओ? वैसे तो ये माइनस में आएगा, लेकिन दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस का लिखा है बच्चों। ठीक है, प्लस। अब हमने क्या किया? 1/, ये काटा और ये काटा, तो दिस इंटू दिस आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 फिर से 1/8 हो जाएगा, है ना, 1/8। और क्या आएगा? पहला तो ये टर्म आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आएगा, क्योंकि आपने ये और ये काट रखा है, तो ये आएगा एक तो टर्म, और एक टर्म ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस W से ये W कट गया, इस, देखिए यही हो रहा है ना बच्चों, इस W से ये W कट गया, इस, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया ना बच्चों, ये क्या आ जाएगा? V अपॉन W। ये टर्म कौन सा होगा? V अपॉन U, V अपॉन U। सही है ना बच्चों? यस मैम। ये उल्टा लिख दिया था, देखो W से W कट गया, U से U कट गया, V से V कट गया, V से V कट गया, W से W कट गया, U से U कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/8, 1/8 प्लस 1/8 कितनी आ गई बच्चों? 1/4। 1/4, ये आ गई ना। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे ये वाला, दिस विल बी इक्वल टू
ठीक है, यहाँ आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर, है ना, यहाँ आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा। मैं ये लिख लेती हूँ, फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगी। यहाँ आ जाएगा डेल यू ओवर डेल फाई, डेल फाई है आपका ये, ठीक है। अब इसी को किया, यहाँ आपने लगा और इधर भी कर दिया, बाकी चेंज कर देंगे। इसको किया, यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ भी कर दिया, इसको किया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया, ठीक है। ये हो गया v, ये भी हो गया v, ये भी हो गया v, ठीक है। ये हो गया w, ये हो गया w और ये भी हो गया w, ठीक है ना फॉर्मूला बच्चों? Yes, ma'am. चलिए आप फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, मतलब वैल्यू रखते हैं। ये है बच्चों, मैं इधर लिख देती हूँ ऊपर, तो आप लोग को फटाफट दिखता जाएगा, साथ साथ आप लोग बोलते भी जाओगे। बताओ, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू आर किया, कितना आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चों? खाली यही टर्म आया है ना, क्यों बच्चों? Yes, ma'am. अब इसी को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया, क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों? ये आ गई आपकी वैल्यू कॉस थीटा, है ना। Yes, ma'am. और इसी को आपने विद रिस्पेक्ट टू फाई किया, क्या आ गया? Minus R sin theta. आर साइन Sin थीटा phi. साइन फाई, Sin phi. बिल्कुल सही, ठीक है। इसको हमने किया आर के रिस्पेक्ट में किया तो यही आ गया, ठीक है। और थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो आ गया आपका कॉस, ठीक है। और फाई के रिस्पेक्ट में किया तो आ गया कॉस, फिर से यहाँ भी कॉस आ गया, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में किया तो ये आ गया थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो ये आ गया माइनस आर, और यहाँ आ गया आपका साइन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू फाई किया, ये वैल्यू आ गई 0। देखिए यही आ रही है बच्चों, Yes, ma'am. ठीक है। अब आप क्या करो बच्चों, यहां से आप आर कॉमन ले लो, इस सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से आर 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 कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, थर्ड कॉलम में देखो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और आर भी आ जाएगा, थर्ड कॉलम में भी आर आ जाएगा और साइन थीटा भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। क्या आ जाएगा, इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, आर 2 बार आ जाएंगे तो आर स्क्वायर और एक आ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है ना। और अंदर ये वैल्यू है, हटा के देखते हैं क्या क्या आ गया। ये तो यही रहा, यहां से आपने आर हटा दिया, नीचे भी आपने आर हटा दिया, ठीक है। यहां से आपने आर साइन थीटा हटा दिया, यहां से भी आर साइन थीटा हटा दिया, देखिए यही बचा बच्चों। Yes, ma'am. चलिए अब हम लोग ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, चलिए डिटर्मिनेंट लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, पहला तो यही है, साइन थीटा कॉस फाई, हाँ दिस इनटू दिस तो 0 हो गया, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया,
क्या आ गया, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये बंद हो गया आपका। नेक्स्ट आया माइनस, सेकेंड ये आ गया कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये आया आपका, ये हटा, दिस इंटू दिस जीरो आ गया, माइनस ऑफ कॉस थीटा कॉस फाई। जहां कुछ गड़बड़ हो बच्चों, गलत लिख रही हो बता दीजिएगा, कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये बंद हो गया, प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस ही है, माइनस साइन फाई इंटू, माइनस साइन फाई इंटू, ये आ गया आपका दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन फाई, यही आएगा ना बच्चों, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई। तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया कॉस, ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई। ठीक है बच्चों, देखिए यही आएगा। यस मैम। चलिए अब हम लोग खोल के, मतलब ब्रैकेट अंदर वाले खोल लेते हैं और देखते हैं क्या क्या आ रही है वैल्यू। ठीक है, चलिए ब्रैकेट खोलें, इक्वल टू, मैं यही लिख लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो चेंज होगा वो करते जाएंगे। साइन स्क्वायर, साइन थीटा कॉस फाई, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ये तो हट गया आपका। ठीक है, और क्या हुआ, अच्छा मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिए है ना, ये वैसा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, अब क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा कॉस फाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, ये प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। बिल्कुल सही, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये हट गया आपका, ये हटा दीजिए। ठीक है, अब आया आपका माइनस साइन, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, बिल्कुल सही। तो यहाँ तो मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा भी कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, और एक क्या हुआ, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, बिल्कुल सही, लिख लीजिए। और एक है साइन स्क्वायर फाई, और ये भी टर्म आपने हटा दिया हमें, ये वाले ब्रैकेट। देखिए ये टर्म आ गया बच्चों, यहाँ मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इन दोनों में से तुम साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से आप कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लीजिए। चलिए फटाफट करिए, क्या हो जाएगा, हमने ले लिया यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया। ठीक है,
तो ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हट गया आपका, ठीक है। और इन दोनों में से हमने साइन स्क्वायर फाई कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों बच्चों, सही है? यस मैम। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा कैसा हो गया, 1, है ना? यस मैम। तो ये तो वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और ये वैल्यू भी 1 हो गई, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा। लिख लीजिए आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। देखो, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, आपकी इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी, ये थी। तो इक्वल टू, ये कितना आया था आपका एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू ये आई थी आपकी वैल्यू 1/4, है ना? तो ये आपने लिख दिया 1/4 मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों, विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द आंसर। बोलो, समझ में आया बच्चों? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, इफ u is equals to, if u is equals to x y z, v is equals to x square plus y square, x square plus y square plus z square, ठीक है। w is equals to x plus y plus z, find the Jacobian, find the Jacobian, आप लिख लीजिए डेल एक्स वाई जेड डेल यू वी डब्ल्यू। चलिए फटाफट करो, ये तो बहुत इजी सा है ना? चलिए लिखिए सॉल्यूशन डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। मैं तो सीधे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। मैंने सीधे कॉपी पेस्ट किया बच्चों, वैल्यू जहां होगी वहां हम लिख लेंगे। फॉर्मूला लिख लिया बच्चों, लिख लिया फॉर्मूला बच्चों? फर्स्ट ईयर फॉर्मूला लिख लिया? यस मैम, हो गया। हाँ चलो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ कितना बचा, क्या बचा, वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू वी, डेल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल यू वी डब्ल्यू, है ना? पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उल्टा निकाल सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम क्या निकाल सकते हैं, यूवी डब्ल्यू का हम निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। हम वो नहीं निकाल सकते जो हमसे पूछा है। समझ रहे बच्चों क्या है ना? तो ये पूरा उल्टा हो गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड जो लिखा था नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, है ना? तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यूवी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड का कोई क्वेश्चन किया हमने? हाँ ये किया, ये रहा, ये वाला कर लेते हैं।
ये हम पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ कर लेते हैं। अब सही है, देखिए अब सही है ना फॉर्मूला। अब हमने u को विद रिस्पेक्ट टू y किया, क्या बचा बच्चों? x z, विद रिस्पेक्ट टू z किया एक्स वाई। x y, बिल्कुल सही। अब हमने v को विद रिस्पेक्ट टू x किया, क्या बचा? 2x, और विद रिस्पेक्ट टू y किया, क्या बचा? 2y, विद रिस्पेक्ट टू z किया, क्या बचा? 2z। ऐसे ही हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया, क्या बचा? 1, ये भी बचा 1, और ये भी बचा 1। बोलो बच्चों, सही है? यस मैम। Yes, ma'am. सही है ना? तो चलिए इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर ले लीजिए। मैं लिख देती हूँ इक्वल टू 2, और यहाँ से आपने 2 हटा दिया, यहाँ से आपने 2 हटा दिया, और यहाँ से आपने 2 हटा दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसका हम लोग वो ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वल टू, चलो बच्चों बताओ, 2 तो आपका लिखा ही हुआ है, और यहाँ कितना आ गया? yz इंटू yz इंटू क्या हो जाएगा? y माइनस z, है ना, माइनस xz इंटू xz का क्या हो जाएगा? x माइनस z, यही सेम वैल्यू आ रही है जो उधर है, प्लस xy इंटू का कितना हो जाएगा? x माइनस y, यही हो जाएगा बच्चों, है ना, इक्वल टू 2। अब लिखे क्या क्या आ गया? क्या आ गया? y स्क्वायर z, लिख दीजिए y स्क्वायर z माइनस y z स्क्वायर, y z स्क्वायर, ठीक है, माइनस x स्क्वायर z माइनस x z स्क्वायर। जल्दी लिखते जाओ बच्चों साथ में, ठीक है। अच्छा, ये माइनस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, हाँ, और ये आ गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, लिख लीजिए एक्स वाई स्क्वायर। हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, आप हो, ये फर्स्ट वाला टर्म है ना, फर्स्ट वाला, और थर्ड वाले में देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस जेड कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, Yes, ma'am. है ना। और कौन सा ले सकते हो आप? ये वाला ले सकते हो, देखो सेकेंड और फोर्थ लोगे तो आप जेड स्क्वायर कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, है ना। और इन दोनों में हम आप एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो भी एक्स माइनस वाई आ जाएगा। फटाफट लीजिए, फैक्टर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2, पहले में आपने क्या कॉमन लिया है? माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लिया आपने, तो ब्रैकेट में बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। जेड कॉमन लेंगे मैम अकेला? नहीं, माइनस लिया है बेटा, तभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया, वरना वो एक्स के साथ माइनस आ रहा है ना। अच्छा, माइनस जेड कॉमन लेंगे, ओके 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 ओके, Yes, ma'am. माइनस जेड कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगले में हमने क्या कॉमन लिया है? अगले में हमने क्या कॉमन लिया बच्चों? Minus y.
प्लस जेड स्क्वायर कॉमन लिया ना, यस मैम। प्लस जेड स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस वाई, और अगले में हमने क्या कॉमन लिया, एक्स वाई, तो भी ब्रैकेट में x माइनस वाई आ गया, है ना। अब देखो तीनों में से यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई x प्लस वाई, फटाफट लिख लीजिए, मैं लिख के दे रही हूँ, तो ये इसकी जगह मैंने लिख दिया x प्लस वाई, x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो इन तीनों ब्रैकेट में से आप x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी, पूरा बाहर ले लीजिए x माइनस वाई, क्या बचा अंदर, 2 के साथ हमने ले लिया x माइनस वाई, अंदर क्या बचा, माइनस जेड ऑफ दिस प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही बचा बच्चों, है ना। यस मैम। ब्रैकेट खोल लीजिए अब नीचे, ये कितना बचेगा, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, यही बचेगा, है ना। x माइनस वाई हुआ है, अब y माइनस जेड हम ले सकते हैं, तो y माइनस जेड लेने के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग, बताओ, y माइनस जेड किस किस में आ रहा है, क्या क्या ले बच्चों बताओ, z माइनस एक्स है, जेड एक्स है ना, और आप अगर इसमें से z कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, z माइनस एक्स, ऐसे ही इसमें से अगर आप क्या कॉमन लोगे, y कॉमन लोगे तो z माइनस एक्स बचेगा, चलिए करिए फटाफट, इक्वल टू, फटाफट लीजिए कॉमन, हाँ क्या लिया बच्चों, मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया है, फर्स्ट और थर्ड में मैंने क्या कॉमन ले लिया, z, प्लस का z कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरा, z माइनस एक्स, है ना, ये तो हटा दिया मैंने। अब मैंने सेकेंड और फोर्थ लिया है, सेकेंड और फोर्थ में मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस वाई, है ना, माइनस वाई कॉमन लिया तो क्या बचा मेरा, z माइनस एक्स, देखिए बच्चों सही है। अब z माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, z माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए मतलब, तो आपका यहाँ आ गया z माइनस एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो ब्रैकेट में क्या बचा, z माइनस वाई, है ना बच्चों, यही बचा। अब इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लूं, लास्ट वाले ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो देखो चेन फॉर्म में आ जाएगा, -2, और इधर लिख लिया मैंने y माइनस जेड, और z माइनस एक्स हो ही गया, ये हटा दिया, देख लिए बच्चों, आ रहा है समझ में, आ रहा है बच्चों समझ में, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। यस मैम। अच्छा नहीं, हमें क्या पूछना था, हमें क्या निकालना था बच्चों, उल्टा निकालना था, है ना, लिखो, सॉरी बच्चों, चलिए लिखिए, अब आपको पता है कि लिखो सिंस ये जैकोबियन जो होगा आपका दिस मैम टाइम हो गया। हाँ बस बेटा लास्ट क्वेश्चन बस प्रूव कंप्लीट कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, मल्टीप्लाई दिस is equals to 1, this implies आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, यूवी इसकी डेल एक्स वाई इसकी ना, दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी,
विच इज इक्वल्स टू 1 अप माइनस 1 अपॉन, ये वैल्यू लिख लो, 2 ऑफ दिस इज द आंसर बच्चों। दिस इज द आंसर, ये लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहीं रोकते हैं हम लोग।